नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्न के बारे में चर्चा कर रहे थे और भिन्न की परिभाषा और भिन्न के प्रकारों की भी परिभाषा पढ़ चुके हैं। आज अपन उसके अंदर एक रह गई थी जो भिन्न, उसके बारे में अलग से जो चर्चा करनी थी वो है आपके सामने मिश्र भिन्न। अब देखो, मिश्र भिन्न को इसके प्रकार के अंदर क्यों नहीं शामिल किया जाता, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। अब देखो, ये मिश्र भिन्न क्या है और इसको किसके अंदर शामिल किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो ये मिश्र भिन्नति है इसको अलग से एक प्रकार नहीं माना जाता है भिन्न के अंदर। इसको, इसका एक नोट रहेगा, वो रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान से देखना। नोट है इसका मिश्र भिन्न का कि मिश्र भिन्न। अब देखो, उदाहरणों से आपको समझ में आएगी। मिश्र भिन्न एक अनुचित भिन्न का रूप है। किसका रूप है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का रूप है। अब देखो कैसे रूप है वो उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि मिश्र भिन्न एक अनुचित भिन्न का रूप है। कल अपन ने अनुचित भिन्न के बारे में चर्चा की थी कि ये अनुचित भिन्न क्या है। तो अपन ने अनुचित भिन्न के बारे में लिखा था कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा व हर छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है? अनुचित भिन्न कहा जाता है। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण आपको देता हूं। उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे। नंबर 1 पे आपके सामने एक मिश्र भिन्न आ गई। क्या आ गई? जैसे कि मिश्र भिन्न की चर्चा करें तो 1/2। जैसे कि आपके सामने एक मिश्र भिन्न, ये एक मिश्र भिन्न का उदाहरण, इसको बोला जाता है 1/2। अब इसी मिश्र भिन्न को अपन जब सरल करेंगे, क्या करेंगे? सरल। तो सरल करने पर आपको ये क्या प्राप्त होगी? सरल करने पर, जो सरल करने पर आपको क्या प्राप्त होगी? अनुचित भिन्न प्राप्त होगी। क्या होगी? अनुचित भिन्न। अब देखो कैसे अनुचित भिन्न प्राप्त होगी, वो भी मैं आपको सरल करके बताऊंगा कि एक मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे प्राप्त होती। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न का रूप कहा जाता है। अब ध्यान देना, जैसे कि आपके सामने ये उदाहरण था 1/2। अब देखो, इसको अपन जब सरल करेंगे तो सरल करने का तरीका देखिए। मिश्र भिन्न को सरल कैसे किया जाता है? आपके सामने जो 1 पड़ा है, इस 1 को और गुणा करना है हर की संख्या में। हर में कितना दे रखा है? 2। इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और अंश को इसके साथ में जोड़ना है और बटे में वही हर वाली संख्या रहेगी। जैसे 2 थी तो 2। आपके पास में जो भी उदाहरण है उस उदाहरण की इसमें संख्या रहेगी। अब देखो, इसको जब भी अपन सरल करेंगे तो क्या आएगा? 2 का 1 से गुणा करेंगे। सबसे पहले कोष्टक को सरल करेंगे, तो कोष्टक को सरल करने के लिए 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 + 1 और बटे में कितना आएगा? 2। और उसके बाद में 2 और 1 कितना होता है? 3 और 3/2। तो आपके सामने ये मैंने एक अनुचित भिन्न की आपको परिभाषा बताई थी कि ऐसी भिन्न है जिसका अंश बड़ा व हर छोटा होता। देखो, अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है, उसे ही क्या कहा जाता है? अनुचित भिन्न। तो इसीलिए मिश्र भिन्न एक क्या है? अनुचित भिन्न का रूप है। आप और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि अपन चर्चा करें उदाहरण नंबर 2 की, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि आपके सामने उदाहरण आया 3/3/5। जैसे कि आपके सामने उदाहरण आया 3/3/5। इसको जब अपन सरल करेंगे तो 3 का किससे गुणा करना है? हर में। हर में जो भी संख्या हो, जैसे कि 5 है तो लिखेंगे 3 × 5। इन दोनों का गुणा करना है, अंश में जो संख्या है उसको क्या करना है? जोड़ना है। अंश में 3 है तो 3 को जोड़ेंगे और बटे में लिखेंगे जो हर में संख्या थी 5, वही बटे में वापस आएगी इसके।
अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 5 दिए कितना होता है 15, और 15 प्लस के 3 और बटे में 5, और 15 और 3 होते हैं 18, 18 बटे 5। तो कितना आएगा, मिश्र भिन्न को जब अपन सरल भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 18 बटे 5, 3 सही 3 बटे 5 का। अगला उदाहरण देखिए मिश्र भिन्न का, उदाहरण नंबर 3। कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि 7 सही 1 बटे 2। अब देखो इसका भी अपन सरल करेंगे। मैंने अभी बताया था कि जो 7 का हर से गुणा करना, हर वाली संख्या को 7 गुना 2, ये हमेशा के लिए, और उसके अंदर जोड़ना है अंश को, मतलब कि 1 को जोड़ना है, और बटे में क्या आएगी, हर वाली संख्या 2। अब देखो 7 दूने 14 कितने होते हैं 14, और उसमें कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, और उसके बाद में जो बटे में संख्या थी वही 2 इसके नीचे लिखना है, और बराबर में 14 और 1 कितना होता है 15 बटे 2। ये आपका आंसर आ गया है। अब देखिए एक मैं उदाहरण आपको और करवाता हूं, और उसके बाद में मैं कुछ आपको भी उदाहरण दूंगा जिससे आप सरल करना, और भी आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक ध्यान रखना कि जब भी आप मिश्र भिन्न बनाते हो तब यहां जो संख्या आई है उसके बाद में जो बटे में संख्या आती है उसमें हमेशा अंश छोटा वो हर बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखना विशेष, जब भी आप मिश्र भिन्न का कोई उदाहरण बनाते हो और उसको सरल करोगे तब आपके अंश बड़ा आएगा और हर छोटा आएगा। अब देखो अगला जो उदाहरण रहेगा, उदाहरण नंबर अगर 4 की चर्चा की जाए तो आपके सामने जैसे कि 8 सही 3 बटे 7, 8 सही 3 बटे 7। अब देखो इसको अब कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। आपको 8 का हर वाली संख्या से गुणा करना है, आर में संख्या 7 है तो 7 से गुणा करेंगे, और योग किसका करेंगे, अंश वाली संख्या का 3। अब देखिए बटे में 7 हर वाली संख्या रहेगी, और 7 अट्ठे कितना होता है 56, कितना होता है 56, और प्लस का कितना करना है 3, और बटे में 7। अब देखो 56 और 3 कितना होता है 59, कितना होता है 59, और बटे में कितना है 7। तो ये रह गई आपके 8 सही 3 बटे 7 की, जो अगर अपन सरल भिन्न में बदला जिसको हम अनुचित भिन्नी कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उन उदाहरणों को भी आप सरल करना, और कमेंट में जरूर बताना इसका उत्तर। उदाहरण जैसे कि उदाहरण नंबर 1, 7 सही 3 बटे 7। अगला उदाहरण 5 सही 3 बटे 7। अगला उदाहरण 9 सही 7 बटे 10। ये आपके सामने 3 उदाहरण है। इन उदाहरणों को आप हल करना और कमेंट में जरूर बताना कि इसको आप किस प्रकार सरल भिन्न के अंदर या अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो इन सब की आप मेरे को कमेंट में जरूर इन तीनों का उत्तर बताना, और मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। नमस्ते।